आसिफ साहिब की वो पुरानी दुकान जो कभी इस खानदान की खुशहाली की अलामत थी, आज एक बार फिर अपने असल वारिसों का इंतजार कर रही है। अरियान, शाहवीर और अलमीर, जो अपनी अना और बीवियों के बहकावे में आकर भटक गए थे, आज इसी दुकान के सामने सर झुकाए खड़े हैं। उन्हें आज इस तल्ख हकीकत का एहसास हो चुका है कि बाप के साए और भाइयों के साथ के बना बाहर की दुनिया सिर्फ धोखा और ठोकरें देती है। अरियान ने बाहर जाने के ख्वाब देखे और लाखों रुपए लटाए, लेकिन उसे जील और जल्लत के सिवा कुछ न मिला। अगर वो एजेंट न पकड़ा जाता तो वो आज भी सड़कों पर होता। अलमीर ने अपने सिसर उमरान साहब के साथ काम करने को अपनी शान समझा, लेकिन वहां उसे हर रोज एक नौकर की तरह जलील किया गया और एहसास दिलाया गया कि वो कुछ भी नहीं। शाहवीर ने तो हद ही कर दी। एक ऐसी लड़की के पीछे अपनी बस्ती बसाई जिसने उसके घर की ईंट से ईंट बजा दी और सब कुछ लौट कर ले गई। आज ये तीनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे आसिफ साहब के पास पहुंचते हैं और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। आसिफ साहिब की आंखों में आंसू हैं। वो अपने बेटों को देखते हैं और सोचते हैं कि काश आज अंबर जिंदा होती तो वो अपने बच्चों को दोबारा एक देखकर कितनी खुश होती। शाहवीर कहती है कि बाबा, हमने अपनी माँ को खो दिया, हमने अपना सुकून खो दिया, लेकिन अब हम आपको नहीं खोना चाहते। अरियान वो तमाम पैसे जो उसे वापस मिले थे आसिफ साहब के सामने रख देता है कि बाबा, अब से हम सिर्फ आपके साथ काम करेंगे। अलमीर भी अपने ससर की दी हुई तमाम मुराद ठिकराकर अपने बाप की दुकान का ताला खोलता है और यूं इस घर का वकार दोबारा बेहाल हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। ईमान इस घर की वो खामोश हीरोइन है जिसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और अपनी हर खुशी इस खानदान पर कुर्बान कर दी। जब शाहवीर ने उसे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली, तब भी ईमान ने उस घर की दहलीज नहीं छोड़ी, बल्कि आसिफ साहब का सहारा बनी रही। आज जब शाहवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो वो ईमान के सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं रहा। शाहवीर ईमान के पास आता है और गड़गड़ा कर माफी मांगता है कि ईमान, मुझे माफ कर दो, मैंने हीरे की कदर नहीं की और पत्थरों से दिल लगा बैठा। ईमान, जो पहले शाहवीर को माफ करने को तैयार नहीं थी, वो अपने बच्चे के मुस्तकबल और आसिफ साहब की तड़प देखकर पिघल जाती है। ईमान शाहवीर से कहती है कि मैं तुम्हें माफ तो कर रही हूं, लेकिन याद रखना कि यह रिश्ता अब एतबार की इस कुछ दूर पर है जिसे तुम्हें दोबारा मजबूत करना होगा। आसिफ साहिब ईमान के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ना होते तो शायद इस घर की दीवारें अब तक गिर चुकी होते। शाहवीर अब अहद करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ईमान और अपने खानदान की खिदमत में गुजार देगा। घर की उदासियां अब खुशियों में बदलने वाली हैं, क्योंकि इरहम और मुस्कान का निकाह होने जा रहा है। इरहम जो महक का भाई है और मुस्कान जो ईमान की बहन है, इन दोनों की मोहब्बत को आखिरकार अपनी मंजिल मिलने वाली है। आसिफ साहिब की ख्वाहिश थी कि इस घर में दोबारा शहनाइयां गूंजें ताकि अंबर के जाने का गम कुछ कम हो सके। शादी की तकरीब बहुत सादा लेकिन परोकार है, जहां पूरा खानदान एक साथ हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। शादी की तकरीब बहुत सादा लेकिन परोकार है, जहां पूरा खानदान एक साथ हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। महक और इरियान अपनी जाती तलखियों को भूलकर इरहम की खुशी में शरीक हैं और ईमान मुस्कान को दिलहान बने देखकर नहाल हो रही है। ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलाप नहीं, बल्कि दो खानदानों के दरमियान लगी हुई नफरत की आग को बुझाने का एक जरिया बन रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा और जज्बाती धमाकी इस वक्त होता है जब फबीहा सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करती है। फबीहा, जिसने महक के बच्चे को इस दुनिया से जाने का सबब बनाया, वो अब जमीर की अदालत में बुरी तरह हार चुकी है। फबीहा जानती है कि उसने जो किया उसका मदावा कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो तलाफी की एक छोटी सी कोशिश करना चाहती है। वो अपने छोटे भाई ज़ीन को उठाती है। वो ज़ीन जिसकी माँ कैंसर से इंतकाल कर चुकी है और जिसका इस दुनिया में अब फबीहा के सिवा कोई नहीं। फबीहा महक के पास जाती है और उसके पैरों में बैठकर ज़ारो क़ितार रोने लगती है। फबीहा कहती है कि भाभी, मैंने आपकी गोद उजाड़ी, मैंने आपका बच्चा छीना, मैं उस गुनाह की माफ़ी के लायक नहीं हूँ। वो ज़ेन को महक की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि भाभी, ज़ेन मेरा भाई ज़रूर है, लेकिन आज से ये आपका बेटा है। मैं चाहती हूँ कि ज़ेन को वो ममता मिले जो आप अपने बच्चे को देना चाहती थी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये भाई आपके दुखों का मरहम बन जाए। महक, जो फबीहा से शदीद नफरत करती थी, वो ज़ीन के मासूम चेहरे को देखकर पिघल जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। पूरा घर ये मंजर देखकर रो पड़ता है कि किस तरह एक औरत ने अपनी गलती की तलाफी के लिए अपना सबसे प्यारा रिश्ता कुर्बान कर दिया। अलमीर अपनी बीवी फबीहा को देखकर हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि फबीहा अब वाकई बदल चुकी है। अरियान भी महक की गोद में ज़ीन को देखकर मुस्कुराता है और उसे लगता है कि उसके उजड़े हुए आंगन में दोबारा बहार आ गई है। ड्रामे के आखिरी सीन में दिखाया गया है कि आसिफ साहब अपनी मरहूमा बीवी अंबर की तस्वीर के सामने खड़े हैं। उनके साथ उनके तीनों बेटे, उनकी बहुएं और उनके पूते पूतियां मौजूद हैं। आसिफ साहब तस्वीर से मुखातब होकर कहते हैं कि अंबर, देखो, तुम्हारे बच्चे दोबारा एक हो गए हैं, तुम्हारी दुआएं ज़ाया नहीं हुई। वो अपने बेटों को नसीहत करते हैं कि याद रखना, इंसान की असल ताकत उसका खानदान होता है। दौलत और जायदाद तो आनी जानी चीज है। अगर तुम लोग इसी तरह एक दस्तरख्वान पर बैठे रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकेगी।
फबीहा, महक और ईमान अब एक दूसरे की सगी बहनों की तरह इस घर को संभाल रही हैं। दुकान पर दोबारा आसिफ साहब का नाम रोशन हो रहा है और उनके बेटे मिलकर कारोबार को बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। ड्रामा मेरी बहुएं, हमें यह सबक देकर खत्म होता है कि माफ कर देने में ही सुकून है और खानदान का थाद ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आपको इस ड्रामे का अंजाम कैसा लगा? क्या फबीहा का जीन को महक के हवाले करना सही था? क्या ईमान को शाहवीर को इतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको मेरी मेहनत और ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस ड्रामे से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये सफर अब खत्म हो चुका है। मजीद ऐसी दिलचस्प और जज्बाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।